बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी रुद्राक्ष। पहाड़ों की डूबती शामों का ये जो सुरमई रंग है ना, बेहद पसंद है मुझे। और जब शाम की नम किरणें उस पर धीरे धीरे फिसलती हैं तो लगता है रोशनी खुद को अंधेरे को सौंप रही हो, किसी समर्पित प्रेमिका की तरह। नरेंद्र के कंधे पर पिछले आधे घंटे से सर टिकाए सामने खुलती बड़ी सी खिड़की के पार ऐसी ही शाम निहार रही थी मैं। क्या हम ये सही कर रहे हैं वीना? तभी नरेंद्र ने मेरा ध्यान खींचा। उनके कंधे से सर हटाए बिना बुजुर्ग हाथों की हरी नसों पर मैंने उंगलियां फिरा दी। कुछ नहीं कहा। कभी कभी मैं जवाब देने से कतराती हूँ, इसलिए कि खुद को सही ठहराने वाले जवाब जरा देर में मिलते हैं मुझे। नरेंद्र जानना चाहते थे कि ये वीना कोचिंग क्लास बंद करके घर के लोन को, बाकी रह गई जिम्मेदारी को अधूरा छोड़कर अपने लिए जीने का फैसला करना क्या सही था या गलत? अपने लिए सोचना गलत है क्या? वो भी जब जिंदगी उल्टी गिनती गिन रही हो। कहते हुए मैंने भवें उचकाई तो वो मुस्कुरा दिए। हाँ, लेकिन बच्चों से कैसे कहेंगे? कहते हुए उन्होंने कुर्सी से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। यही आदत थी इनकी, एक ही बात में सुकून और मुश्किल दोनों कह जाना। बेटे शिवांश और बहू दीपिका को बताना कि हम संन्यास लेने जा रहे हैं, ये उतना ही मुश्किल था जितना कि ये फैसला लेना। हम चाहते थे कि उन दोनों से मिलकर बताएं। बुलाने के लिए ऑनलाइन टिकट भी बुक करवाई थी, लेकिन बार बार उन दोनों में से किसी को कोई न कोई अड़चन आ जाती। 4 दफा टिकट कैंसिल हो चुकी थी। एक तो अभी हफ्ते भर पहले ही। बड़ा फैसला था यह हमारी जिंदगी का। मैं देखना चाहती थी कि हमारी बात सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हामी भरेंगे या फिर खारिज कर देंगे। पहाड़ की रात खामोशी से नीचे उतर आई थी। खाना निपटाकर मैंने कमरे में सुलगती अंगीठी रखी और हाथ पांव सेंक कर लिहाफ ओढ़ कर बैठ गई। नरेंद्र मेरी मौजूदगी से अनजान अपने ख्यालों में गुम थे। स्टूल से मोबाइल उठाते हुए मैंने पूछा, वीडियो कॉल लगाऊं क्या शिवांश को? जवाब का इंतजार किए बगैर मैंने कॉल लगा दी। घंटी जा रही थी। थोड़ी देर बाद मोबाइल की स्क्रीन पर दिखते एक डिब्बे में हम थे और दूसरे में शिवांश और दीपिका। हाँ माँ, आज वीडियो कॉल कैसे की? खैरियत जानने के बाद उसने पूछा। मैंने नज़र भर नरेंद्र को देखते हुए कहा, एक ज़रूरी बात बतानी थी। वो हम कहते हुए मैं रुक गई। जिस बात को कहना मैं आसान समझ रही थी वो सब मुश्किल लग रहा था। नरेंद्र समझ रहे थे ये उलझन। तभी उन्होंने मेरी खुलती बंद होती मुट्ठी कसते हुए मुझे धीरज धराते हुए कहा, बेटा एक फैसला लिया है, हम संन्यास लेने जा रहे हैं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।